आज हम लोगों के विषय में, हम लोगों के मध्य में मैं एक ऐसा खंड पढ़ना चाहता हूँ और आप लोग पढ़ो बोल के मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय उसका 26वां वचन, जेनेसिस 1:26। आप लोग पाए हो तो पढ़ो। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। ईश्वर का ये जो मन था, आदिकाल के बाद, जब सृष्टि के बाद 6 दिन तक प्रभु ने सृष्टि करा, उसके बाद जब उसका एक परिकल्पना, अति पवित्र परिकल्पना उसका था, अब मनुष्य को बनाए। वो दूसरा सृष्टि के तरह नहीं, लेकिन कुछ अलग ढंग से बनाए, कुछ अलग स्वरूप में बनाए, कुछ अलग बनाए। मतलब ये परमेश्वर का एक मन था, उसके अनुसार प्रभु का समानता में और उसके स्वरूप में मनुष्य को बनाया जाए, ये प्रभु का मन था। और उत्पत्ति 2 उसके 7 पर मिट्टी, भूमि का मिट्टी लेकर प्रभु ने खुद अपने हाथ से मनुष्य का पहले आकार बनाया, शरीर का जो शरीर बनाया, तब जीवन का सांस फूंक दिया, तब मनुष्य जीवित प्राणी कहलाया। तब बहुत गहरा बात है ये, लेकिन हमारा टॉपिक के अनुसार, लेकिन ये सुंदरता तब प्रभु ने फिर मनुष्य को जोड़ी जोड़ी सब बनाते गया, सब देखते गया, सबको आशीष देते गया, तो मनुष्य का तो जोड़ी नहीं था, अकेला था। तब प्रभु ने फिर सोचा, अब इंसान मनुष्य अकेले रहेगा, ये शोभायमान नहीं है, ये अच्छा नहीं है, इसके लिए मैं जोड़ी बनाऊंगा। तब प्रभु ने उसी मनुष्य से दूसरा मनुष्य का सृष्टि किया, उस मनुष्य को स्त्री के रूप में बनाया। पहला मनुष्य पुरुष था और पुरुष से एक मनुष्य निकाला, उस मनुष्य को स्त्री के रूप में बनाया और वो स्त्री को उसी पुरुष के हाथ में सौंप दिया और दोनों पति पत्नी कहलाए और आशीर्वाद दिया। फिर भी और भी एक अनोखा इच्छा था परमेश्वर का, मनुष्य को बाघ के तरह, सिंह के तरह, हाथी के तरह जंगल में छोड़ने का इरादा नहीं था ईश्वर का। मनुष्य को पूरब तरफ एक वाटिका बनाया जाए और उस वाटिका में रख दिया जाए, एक बगीचा में रख दिया जाए। तो प्रभु ने एक पूरब तरफ में एक बगीचा लाया, तब उस बगीचा में ले जाके दोनों पति पत्नी को रख दिया। देखो कितना सुंदर प्रभु का परिकल्पना, प्रभु का इच्छा, कितना महान इच्छा था, क्योंकि प्रभु चाहता है कि मैं मनुष्य के संग में आऊं, मनुष्य से बात करूं, मनुष्य से संगति करूं, मनुष्य के साथ में रहूं और मनुष्य मेरे साथ में रहे, हम दोनों के बातचीता हो, हम दोनों के साथ में एक घनिष्ठ संबंध हो और मनुष्य और परमेश्वर एक संग में रहे, संगति में रहे, ये परमेश्वर का इच्छा है। अब वहां तक हम बाइबल में पढ़ते हैं, मरना क्या होता है, पाप क्या होती है, दुनिया का ये जब अभी इंसान भुगत रहा है, ये सब तो किसी, वो दोनों पति पत्नी को पता ही नहीं था ये सब क्या होने वाला, उसको पता नहीं था। उन लोगों को इतना पता था, बगीचा और किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म का पेड़, किस्म किस्म का जानवर, पशु पक्षियां, किस्म किस्म के आवाज और परमेश्वर का उपस्थिति, उनके महिमा, उनके संग में मनुष्य का रहना, घूमना फिरना, खाना पीना, सब परमेश्वर के महिमा के अंदर में थे। अब हुआ क्या, परमेश्वर का इस अगम इच्छा, अति पवित्र
अनंत इच्छा को बिगाड़ने के लिए, परमेश्वर की महिमा को टुकराने के लिए और महिमा से इंसान को गिराने के लिए शैतान ने वहां पर उपस्थित किया, खुद को वहां लाया। लेकिन जब ऐसे अवस्था में वो पहुंचा कि जो स्त्री हव्वा अपने पुरुष से थोड़ा अलग होके बगीचा में कहीं घूम रही थी, हमारी माँ, तब सांप के रूप में आया वो, जो चतुर था, बहुत चालाक था सांप। उस सांप के रूप में जब वो आया तब हमारी माँ से बातें करने लगा। तब बातें करते करते गया तो क्या हुआ, पूछा उसने, प्रभु ने इस बगीचा के बारे में तुम्हें कुछ कहा है? हाँ, सब फल पेड़ जितने भी हैं, जहाँ पर फल फलते हैं हम लोग खा सकते हैं, लेकिन एक निश्चित पेड़ पर, एक वृक्ष पर फल देगा, उसको नहीं खाना। जिन दिन खाओगे तुम लोग निश्चय मर जाओगे, ऐसा बोला है ईश्वर। हमारी माँ ने अपना पोल खोल दी, अपना पोल खोल दी। यहाँ परमेश्वर के संग में जो मनुष्य का संबंध था, परमेश्वर का जो रहस्यमयी बातें थी, परमेश्वर का जो महिमामयी बातें थी, नहीं खोलना चाहिए था, लेकिन हमारे माँ ने खोल दी, पोल को खोल दी। तब क्या हुआ, शैतान ने उस माँ की उन बातों को समझते हुए अब माँ को उकासने लगा, बढ़ाई चढ़ाई करने लगा। नहीं, तुम लोग नहीं मरोगे, उसकी सत्ता, उसके बदले में तुम लोगों का आँख खुल जाएगा, ज्ञान पाओगे, असल क्या है, खराब क्या है, और परमेश्वर के समान बन जाओगे। इसीलिए परमेश्वर ने तुम लोगों को रोका है। तब तो जब शैतान की ये बात माँ ने सुन ली, विश्वास कहाँ से मिलता है? सुनाई से। और सुनाई कहाँ से आती है? प्रचार से। आज दुनिया में किसी प्रकार के आवाज को जब लोग सुनते हैं तब है ना, कैसा हो, बात तो ठीक माइक से बोल रहा है, ए तनिक देख ला, हाँ भैया तो माइक को बोलता है, देख लो। हमारे नेपाली होने से ओ सुना था सुनो, क्यों? विश्वास सुनाई से मिलता है। चाहे ईश्वर का वचन सुनो, ईश्वर तरफ का विश्वास मिलता है। दुनिया के किसी भी हालत खबर सुनो तब दुनिया का डरवाने वाला, डर दिखाने वाला विश्वास मिलता है। अभी रूस और यूक्रेन के खबर को सुनो, भय उत्पन्न करता है। भारत में तो ऐसा ना हो, ईश्वर, लोग का वहां मरना, चिल्लाना, तड़प तड़प के मर रहे हैं लोग वहां, ताकि ये सब हमारी माँ, वो जो बिगाड़ने वाला महाशक्ति, उसका ट्रिक्स में, उसका जो चतुर विद्या में वो फंस गई। चतुर विद्या इसको बोलता है, चतुरियाई, एकदम घुमाई फिराई उसको बांध रहा है, पकड़ रहा है। तो माँ ने फल को देखी, तब को जब उसने उकासा, हमारी माँ को ऊपर उठा दिया, तब फल को देखती है, आह कितना सुंदर फल है, खाने में कितना मीठा होगा, और खा लिया तो आँख खुल जाएगी और समझ भी बहुत बड़ा हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएंगे, और खाना चाहिए। उसको निकाल के खुद भी खा ली और अपने पति को भी दिया। लेकिन एक बात, परमेश्वर का वाचा करार आदम से किया गया, आदम के संग में किया गया, ये फल मत खाओ, जिन दिन तू ये फल खाओगे निश्चय मर जाओगे। आदम को किया गया था वो बादशाह को करार, लेकिन अम्मा ने जाके फल लाई, और वो सांप भी आदम के पास में जाके बात नहीं करा,
लेकिन अम्मा के संग में जाके बात कर। देखो कितना ट्रिकी वाला है ये लोग, शैतानिक शक्ति ट्रिकी वाला होता है, हर समय चतुर ज्ञान, ये शैतानिक शक्ति का ढांचा है, स्वभाव है। तो इस प्रकार से दुनिया में बिगाड़ने वाला शक्ति बहुत ढेर सारी हावी होने लगा आजकल। बनाने वाला शक्ति से बिगाड़ने वाला शक्ति बहुत भारी दिखाई देता है आजकल। बनाने वाला शक्ति इतना भारी नहीं दिखाई देता, लेकिन ईश्वर जो है उसका मिशन जो है बनाने वाला मिशन, बिगाड़ने वाला नहीं है। जो लतरे हुए हैं, जो मरे हुए हैं, जो निचले अवस्था में पहुंचे हुए हैं, जो बीमारी अवस्था में गुजरे हुए हैं, जो पाप करते करते जा रहे हैं, जो निराश में रो रहे हैं, जो हर एक किस्म के तकलीफ से गुजर रहे हैं, परमेश्वर उन लोगों को पकड़ता है और खड़ा करता है, जिंदा करता है, निर्माण करता है, बनाता है और खुद का स्वरूप में फिर डालता है। लेकिन शैतान स्वरूप बिगाड़ने के लिए, कुरूप बना देने के लिए, हमारी माँ को पहले कुरूप बनाया और माँ ने ले जाके पिता को भी कुरूप बनाया। कुरूपता का मतलब होता है परमेश्वर के स्वरूप से खुद को गिरा देना, खुद गिर के जाना, खुद छोड़ के चले जाना, उसको उल्लंघन करना, फेंक देना, उसके संग में नहीं रहना। वो कैसे किया? अपना रोजी से किया, अपना छनोट से किया। तो वो छनोट करवाया किसने? शैतान। आज मेरा जो टॉपिक है, आज दुनिया में ये शैतानिक शक्ति जिसका कोई रूप भी नहीं होता। परमेश्वर का क्या रूप है, क्या आकार है, कोई नहीं बता सकता। उसी तरह शैतान का भी क्या आकार है, कोई भी नहीं बता सकता। वो हर आकार में खुद को परिवर्तन कर सकता है, हर किस्म में वो आ सकता है, हर प्रकार से वो आ सकता है, हर किस्म से लोगों को पकड़ सकता है, हर किस्म से लोगों को खींच सकता है। शैतान वो ट्रिकी है। परमेश्वर का भी जो पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा है, जो वचन, परमेश्वर खुद ही वचन था, परमेश्वर के संग में था और परमेश्वर ही वचन था। ये वचन जो देही होके आया, एक आकार लेके आया, देही आकार में आया, तब वो उसको मरने के बाद में कब्र में गया, तब जिंदा हुआ, तब मृत्यु ऊपर में जय होके वो उठा, तब वो स्वर्ग में चला गया, अपनी पवित्र आत्मा भेज दिया, उनका वचन प्रकाश के रूप में वचन भी दे दिया है। दोनों परमेश्वर का महाशक्ति हमारे संग में अभी मिला है। एक परमेश्वर का वचन जो मिली है, दो पवित्र आत्मा जो हमारे साथ में जो मिली है। ये संगति से अब फिर भी शैतान का ट्रिक्स खींचने का है, बाहर ले जाने का है। मान लो उस समय का बगीचा अभी का मंडली है। उस समय जब हमारे माता पिता ने फल खाया, प्रभु का वचन को उल्लंघन किया और उल्लंघन के कारण से जो पाप आया, पाप के दंड जो मृत्यु पाया, मृत्यु दो किस्म का मृत्यु पाया। पहला मृत्यु परमेश्वर के संगति से तत्काल वो लोग वंचित हो गए।